अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में एक सिंपल और शॉर्ट सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे साथ शेयर करूं जिसको यूज करते हुए तुम ऑर्गेनिकली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। और इसके साथ साथ तुम्हें बताता चलूं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैंने जो अर्निंग की है उसमें से भी ज्यादातर अर्निंग मैंने इंस्टाग्राम को यूज करते हुए ही अर्न की है। तो तुम्हें भी इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि तुम अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो और अपनी सर्विसेज के लिए इंस्टाग्राम को यूज करते हुए कैसे क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सिंपल और शॉर्ट सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ना कि कुछ ऐसे टूल्स बता दूं कि बस ये काम कर लो और तुम्हारा इंस्टाग्राम ग्रो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि एक ऑर्गेनिक और रियल मेथड बताऊंगा जिससे तुम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर अपनी एक वैल्यूएबल प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेलिवेंट हैशटैग्स। हैशटैग्स की इंपॉर्टेंट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अच्छे हैशटैग्स की वजह से लोग इजीली तुम्हारा कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर तुम हैशटैग्स को प्रॉपरली यूज करो तो हैशटैग्स तुम्हारे कंटेंट की रीच को भी बूस्ट कर सकते है, जिससे तुम्हारे कंटेंट पर एंगेजमेंट रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ये पता हो कि हैशटैग्स को अच्छे तरीके से यूज कैसे करें, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपनी पोस्ट में भी ऐसे हैशटैग्स को यूज करते हो जिन हैशटैग्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो तुम्हारी पोस्ट सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए उस हैशटैग पर रैंक करेगी और फौरन ही उस हैशटैग से डी रैंक हो जाएगी, क्योंकि उस हैशटैग पर बहुत ज़्यादा लोग पोस्ट अपलोड करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों की पोस्ट उस हैशटैग पर रैंक करेगी जिनका कंटेंट रीच बहुत ज़्यादा हाई होगा और एंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा। और इसीलिए तुम्हें अपने पोस्ट के लिए हैशटैग्स को एक स्ट्रेटेजिकली तौर पर यूज करना चाहिए ताकि तुम्हारी पोस्ट की रीच इंक्रीज हो और उस पर एंगेजमेंट रेट भी ज़्यादा हो। तुम्हें गूगल पर सर्च करने पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिन पर तुम इजीली किसी भी टारगेटेड कीवर्ड के रिलेटेड हैशटैग्स फाइंड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम भी तुम्हें अलाउ करता है कि तुम एक पोस्ट में अप टू 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हो। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुमने 30 के 30 हैशटैग्स ही अपनी पोस्ट में यूज करने हैं, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा हैशटैग्स अपनी पोस्ट में यूज करोगे उतना ही इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कंफ्यूज होगा कि तुम्हारी पोस्ट को किस हैशटैग पर रैंक करना चाहिए या फिर किस हैशटैग पर तुम्हारी पोस्ट की रीच को इंक्रीज करना चाहिए। इसलिए जितने ज्यादा तुम हैशटैग यूज करोगे उतना ही तुम्हारी पोस्ट की रीच कम होगी। तो फिर हमें एक पोस्ट में कितने हैशटैग्स यूज करने चाहिए और किस तरीके से हैशटैग्स यूज करने चाहिए कि हमारे पोस्ट की रीच जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो और हमारी पोस्ट पर एंगेजमेंट रेट भी ज्यादा। तो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है क्रिएटर्स के नाम से, जो तुम्हें इंस्टाग्राम की ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स वगैरह या फिर स्ट्रेटजीज शेयर करते रहते हैं। तो इन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी कि हैशटैग्स को इंस्टाग्राम पर यूज कैसे करें ताकि तो पोस्ट की रीच इंक्रीज हो। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि हैशटैग्स को कैसे यूज करना है। इसमें जो है इन्होंने बताया हुआ कि तुम्हारे कॉन्टेंट के रेलिवेंट जो भी हैशटैग्स है उन्हें अपनी पोस्ट में यूज करो। अगर तुम्हारा कॉन्टेंट फिटनेस के रिलेटेड है तो तुम ब्यूटी या फिर ट्रेवलिंग कुछ भी ऐसे हैशटैग्स रैंडम हैशटैग्स यूज नहीं कर सकते अपनी पोस्ट में, जिससे तुम्हारी पोस्ट की रीच भी इंक्रीज नहीं होगी। तो तुम्हें ऐसे हैशटैग यूज करने चाहिए जो कि तुम्हारे फॉलोअर्स भी यूज करते हो। इसके लिए तुम अपने फॉलोअर्स की पोस्ट वगैरह ओपन करके चेक कर सकते हो कि उन्होंने कौन कौन से हैशटैग्स यूज किए हैं, और उनमें से भी जो तुम्हारे कंटेंट या तुम्हारे नीश के रिलेटेड होंगे सिर्फ वही हैशटैग्स तुम अपनी पोस्ट में यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने मजीद ये बताया कि तुम्हें ऐसे स्पेसिफिक हैशटैग्स यूज करने चाहिए। इसके लिए तुम चाहे तो अपना एक हैशटैग भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे अकाउंट का नाम XYZ है तो तुम XYZ हैशटैग के तौर पर भी यूज कर सकते हो, ताकि कोई भी तुम्हारा फॉलोअर अगर इंस्टाग्राम सर्च में जाकर हैशटैग XYZ सर्च करे तो उससे तुम्हारी पोस्ट नजर आए और तुम्हारे ब्रांड का भी एक हैशटैग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हैशटैग यूज करने का नंबर है वो तकरीबन 3 से 5 हैशटैग यूज करने चाहिए, क्योंकि तुम लोग जितने ज्यादा हैशटैग यूज करोगे उतना ही तुम्हारी पोस्ट की रीच कम होगी। जितने कम हैशटैग्स और जितने अच्छे और रेलिवेंट हैशटैग यूज करोगे उतना ही तुम्हारी पोस्ट की रीच इंक्रीज होने का ज्यादा चांसेस है, जिससे तुम्हारी पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट भी आ सकती है। तो ये तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आप हैशटैग्स कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम पर अपने पोस्टिंग स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो इंस्टाग्राम पर ऐसे लाखों लोग हैं जो कि हर मिनट में सिर्फ स्क्रोलिंग ही करते रहते हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम पर अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए तुम्हें ज्यादा क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज्यादा कंटेंट पोस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी ऑडियंस भी तुम्हारी पोस्ट को स्क्रोल करके आगे चली जाएंगी। इसके साथ साथ तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इंस्टाग्राम जो है अब इंटरेस्ट, रिलेशनशिप और टाइमलाइंस के बेस
पेस्ट पर तुम्हारे कंटेंट को तुम्हारी ऑडियंस को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे कंटेंट में इंटरेस्टिंग हुई या फिर तुम्हारी ऑडियंस ने पहले कभी भी तुम्हारा प्रोफाइल विजिट किया होगा तो तुम्हारी पोस्ट उनको शो होती रहेंगी। तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए तुम्हें ज्यादा पोस्ट अपलोड करनी चाहिए और इसके साथ साथ तुम्हें ये भी देखना होगा कि तुम्हारी ऑडियंस किस वक्त इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होती है और इसके लिए तुम्हें दिन में अलग अलग टाइम पर अपने कंटेंट को पोस्ट करना चाहिए और तुम्हें फिर ये देखना चाहिए कि किस पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट आई और किस टाइप का वो पोस्ट था या किस टाइप का कंटेंट था जिस पर तुम्हें ज्यादा एंगेजमेंट मिली। फिर उस हिसाब से अपने पोस्टिंग स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज करो। अपने पोस्टिंग स्केड्यूल को ऑप्टिमाइज करने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रोथ के लिए तुम्हें अपनी ऑडियंस के साथ एक्टिवली एंगेज होना पड़ेगा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें अपनी ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हारी पोस्ट पर जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई करो और इसके साथ साथ जो भी तुम्हारे फॉलोअर्स हैं या फिर जो लोग तुम्हारी पोस्ट को लाइक करते हैं या उन पर कमेंट्स वगैरह करते हैं उनके पोस्ट भी ओपन करो। उनके पोस्ट अगर देखो उस पर कुछ कमेंट करने के लायक है तो वहां पर कमेंट भी करो, क्योंकि जब दोनों साइड से एंगेजमेंट होगी तो तुम्हें कुछ ऐसे लॉयल फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे जो कि तुम्हारा अकाउंट ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अपनी ऑडियंस के साथ एक्टिवली एंगेज होने के बाद तुम्हें इंस्टाग्राम स्टोरीज, वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम रील्स पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि स्टोरीज और इंस्टाग्राम वीडियोस या रील से तुम्हारे कंटेंट को बहुत ज्यादा रीच दी जाती है और उन पर कमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा आ सकते हैं। अगर तुम देखो कि कोई भी बंदा स्टोरी में आस्क मी अ क्वेश्चन या कुछ भी इस तरह का लिखता है तो बहुत ज्यादा लोग उस स्टोरी पर रिप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर एक इंस्टाग्राम वीडियो है वो कुछ एंगेजिंग है या फिर उसमें कुछ ऐसा कंटेंट है कि लोग उस पर बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, इससे भी तुम्हारे प्रोफाइल की रीच इंक्रीज हो सकती है और तुम्हारी प्रोफाइल पर एंगेजमेंट रेट भी बढ़ेगा। तो ये एक सिंपल और शॉर्ट सी स्ट्रेटेजी थी जिसको यूज करते हुए तुम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा चीजें हैं बताने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि इस पर और ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस आएं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।